जी जनाब अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। थैंक यू सो मच यार, आप कमेंट पास करते हैं और वीडियो को लाइक भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप उस वीडियो को देखने के बाद फिर मुझे सुजेस्ट करते हैं कि मुझे वीडियो कौन सी बनानी चाहिए। अभी कुछ दोस्तों को ये प्रॉब्लम आ रहा है कि उनके पास जो दो वैन की जब वो लोड बैलेंसिंग करते हैं तो उनके पास एक वैन जो वो 30 MB की है। वो कहते हैं सर जी हमारे पास जो वैन वन है वो 30 MB की है, दूसरी जो वैन है वो हमारे पास 10 MB की है। तो मैंने इसके बारे में आज वीडियो को डिस्कस करना चाह रहा था और मैं लोड बैलेंसिंग को थोड़ा सा इसका भी कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्लियर करना चाह रहा था। तो इसका मैंने जो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करना चाहता हूं, आज इस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो बनाई गई है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपके माइंड में जो बात होती है कि जी ये लोड बैलेंसिंग जो होती है ये दोनों वैन में से इंटरनेट जो है वो एक स्पीड के साथ निकाले। अब जैसे मैंने पीछे आपको दिखाया था कि अगर आपके पास 30 MB की एक वैन है और दूसरी आपके पास 10 MB की वैन है, दो आपने आईएसपी से इंटरनेट लिया हुआ है, एक आपके पास जो पैकेज है वो 30 MB का है, दूसरा पैकेज है वो 10 MB का है। तो डेफिनेटली लोड बैलेंसिंग का जो तस्वर होता है वो यही होता है कि जो आपका इंटरनेट आउट हो। ये जो मैं आउट की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर ये ग्रीन टाइप का जो मैंने एक सर्कल लगाया हुआ है, या सर्कल तो नहीं है बल्कि एक रेक्टेंगल टाइप बनी हुई है, इसमें 17.3 GB डाटा इंटरनेट आउट हुआ है। लोड बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि आपके मैक्रोटिक राउटर बोर्ड से जो इंटरनेट आउट हो रहा है, ये जो बैंडविड्थ आगे जो यूजर कंज्यूम कर रहे हैं वो बराबर आउट हो, ये होता है लोड बैलेंसिंग। ये नहीं होता कि लोड बैलेंसिंग के जी वहां से भी 10 MB की स्पीड पकड़े और वहां से भी 10 MB की स्पीड पकड़े और दोनों को मिलाकर वो 20 MB की स्पीड कर दे। ये बात होती है गलत। असल जो इसका कॉन्सेप्ट है वो यही होता है कि लोड बैलेंसिंग उसको बोलते हैं कि अगर आपके पास दो वैन की लोड बैलेंसिंग है या 3 4 5 या वट एवर 10 एवर की आपके पास लोड बैलेंसिंग है, उन सब में से बराबर का इंटरनेट आउट करे और कह ले कि अपलोडिंग भी बराबर की हो और डाउनलोडिंग भी बराबर की हो। जैसे ये वैन वन, इसके ऊपर जो रेड कलर का बनाई हुई है, इसमें देखिए इसमें 17.3 GB, ये मैंने वैसे एडिट किया हुआ है, ये एक्चुअल नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए था। अब इसमें से भी 17.3 GB डाटा जो आउट हो रहा है और इसमें से भी 17.3 GB डाटा आउट हो रहा है, ये आपकी एक्चुअल लोड बैलेंसिंग है। ठीक है जी। अब हमारे पास मसला क्या आ रहा है, हमारे पास प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे पास वैन वन जो है वो 1 GB का इंटरनेट अगर उसमें से आउट हो रहा है तो डेफिनेटली वैन टू से भी 1 GB का इंटरनेट आउट होना चाहिए। ठीक है जी। अब वैन वन जो है वो आपके पास 30 MB की है और वैन टू आपके पास 10 MB की है। तो सादा सी बात है, वैन वन से भी 1 GB डाटा आउट होगा और वैन टू से भी 1 GB इंटरनेट आउट होगा। अब आप ये चाहते हैं कि वैन वन जो है इससे इंटरनेट आउट हो 1 GB नहीं, बल्कि इससे इंटरनेट आउट होना चाहिए 5 GB या 5 GB से इंटरनेट आउट हो, और वैन टू से इंटरनेट आउट हो 1 GB, क्योंकि वो हमारे पास 10 MB का पैकेज है और वैन वन जो है वो 30 MB का हमारे पास पैकेज है। तो हम ये चाहते हैं कि जब हम लोड बैलेंसिंग करें उसमें से वैन वन में से 5 GB का डाटा आउट हो और वैन टू से 1 GB का डाटा आउट हो। आई थिंक मेरी बात को आप समझ चुके हैं, या मैं इसको समझा पाया हूं या नहीं पाया हूं वो एक अलग बात है जी। अब इसका हल क्या है? अब इसका हल ये है कि सपोज आपने लोड बैलेंसिंग की हुई है, स्क्रिप्ट में मेरा पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं कहां से आपने उस सारे के सारे स्क्रिप्ट को आपने डाउनलोड करना है। इसका अब सोल्यूशन क्या है? आपने करना क्या है कि आईपी में जाने के बाद फायरवॉल, मैंगल और मार्क कनेक्शन की रूटिंग के ऊपर डबल क्लिक करें, एडवांस में जाए जहां पर कनेक्शन क्लासीफायर होता है, वहां पर हम लिखते हैं बोथ एड्रेस और उसके सामने मेरा है बोथ एड्रेस के साथ मिस हो गया, बोथ एड्रेस और 2/0 लिखा होता है। अब हम करेंगे क्या, जहां पर 2/0 लिखा होता है वहां पर हम लिख देंगे 4/0 और उसके नीचे एक्शन में जाने के बाद हम वैन वन को सिलेक्ट कर लेंगे। यही प्रोसीजर आपने अगेन करना है, फिर बोथ एड्रेस में जाना है और 4 के बाद जहां पर हम वन लिखते हैं एक्शन में जाकर दोबारा फिर आपने वैन वन को ही सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये हमने काम करना है, ये मैं आपको करके दिखाता हूं। मैं आपको पूरा का पूरा तो ये दूसरी इसका स्क्रिप्ट और पूरी सेटिंग करके नहीं बताऊंगा, सिर्फ आप ये समझे कि आपके रोटर बोर्ड के अंदर ये सारी की सारी सेटिंग हुई है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया, एक्शन में गया, एक्शन में जाने के बाद ये बोथ एड्रेस एंड पोर्ट्स लिखा होता है, यहाँ पर 2 की जगह पर हम क्या कर देंगे 4 कर देंगे और इसको /0, और एक्शन में जाने के बाद हम क्या करेंगे
और इसको अप्लाई एंड ओके करेंगे। अगेन इसकी कॉपी करने के बाद इसकी 2 की जगह पर मतलब 4 लिखा होगा और 0 की जगह पर हम 1 कर देंगे और इसको फिर एक्शन में जाने के बाद वैन 1 को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसा फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आ गए। अब ये तो हमारा इंटरनेट चल रहा है, 2 वैन है मेरे पास, इस पे लोड बैलेंसिंग हुई हुई है। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये जो वैन 1 है ये हमारे पास, सपोज मेरे पास ऐसा सिनेरियो नहीं है, मेरे पास 8 MB के 2 कनेक्शन है। सपोज वैन 1 हमारे पास 30 MB का कनेक्शन है और वैन 2 जो है वो हमारे पास 10 MB का कनेक्शन है। अब मैं ये चाहता हूं कि वैन 1 के ऊपर 5 दफा या 5 टाइम ज्यादा इंटरनेट यूज हो कंपैरेटिवली वैन 2 से। ओके हो गया। इसका किस तरीके से हल किया जा सकता है वो हम डिस्कस करेंगे। ये सारा का सारा स्क्रिप्ट अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल के ऊपर ये वीडियो मैक्रोटिक ट्यूटोरियल 41 इसके अंदर स्क्रिप्ट पड़े हुए हैं। यहाँ से जाकर आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ये रखा हुआ है, आप यहाँ से इस ले सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं या कॉपी या पेस्ट के साथ कर सकते हैं। 2 वैन का स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है। अगर यहाँ से आपको ये ना मिले तो आप इसकी गूगल ड्राइव में जाकर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुका हूँ, आप इसको कर सकते हैं जी। अब आते हैं इसके हल की तरफ, इसके सोल्यूशन की तरफ। अब आपने करना कि ये पहले इसको लोड बैलेंसिंग हुई हुई है हमारे पास। अब यहाँ पर आपने इसको डबल क्लिक किया और एडवांस में आने के बाद जहाँ पर बोथ एड्रेस एंड पोर्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं 2 की जगह पर क्या कर देता हूँ 4 और इसको मैं अप्लाई करता हूँ। ठीक है जी। और इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अब कॉपी जो किया यहाँ पर 1, एडवांस एक्शन में जाने के बाद यहाँ से मैं वैन 1 को सिलेक्ट करूंगा, अप्लाई एंड ओके। अगेन इसकी कॉपी कर लेता हूँ। अब एडवांस में जाने के बाद फिर मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ, 1 और 2, और एक्शन में जाने के बाद हमने क्या सिलेक्ट किया वैन 1। ये ऑलरेडी वैन 1 सिलेक्टेड होगा, अप्लाई एंड ओके। अब इसके बाद मैंने क्या किया, सिर्फ इस रूल को मैंने चेंज किया है कि 3 दफा, ये देखिए जी, पहला देख लेते हैं। पहला 0 वाला है, इसमें एक्शन में जाने के बाद क्या जी सिलेक्ट किया हुआ है हमने वैन 1 को सिलेक्ट किया हुआ है। और दूसरे वाले में क्या किया हुआ है, इसके में भी वैन 1 किया हुआ है। अब इसके बाद इसमें मैंने क्या किया हुआ है, इसमें भी वैन 1 किया। 3 दफा मैंने वैन 1 के ऊपर इंटरनेट चला दिया। अब ये चौथे वाले में क्या किया हमने, इसको हम चेंज करेंगे, 2 की जगह पर हम 4 कर देंगे और यहाँ पर हम क्या कर देंगे 3 कर देंगे। इसको अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे फर्क ये पड़ेगा 3 दफा इंटरनेट। ये वाला रूल क्या काम करेगा, ये 3 दफा इंटरनेट चलाएगा किसके ऊपर, वैन 1 के ऊपर। या दूसरे आसान लफ्जों में हम इसको ये कह सकते हैं कि हमारा इंटरनेट का ज्यादा जो जोर होगा वो किसके ऊपर आ जाएगा जी, वैन 1 के ऊपर जोर आ जाएगा। या कह लें कि अगर यहाँ से ये 24 GB इंटरनेट आउट हुआ है तो अगर दूसरी में से भी अब 24 GB इंटरनेट इसमें 20 GB आउट हो रहा है, तो अब क्या होगा कि वैन 1 से 3 गुना, वैन 2 से वैन 1 3 गुना ज्यादा इंटरनेट को यूज करेगी। ओके, आई थिंक आप ये बात को समझ गए। अगर इसी को मैं अप्लाई एंड ओके कर देता हूँ और इसको रीबूट कर देता हूँ, जो मैंने अभी रूल अप्लाई किए हैं वो इसके ऊपर वर्क करेंगे। आई थिंक आज की ये वीडियो इतनी थी और आप लोगों को ये शायद पसंद आए या ना आए वो अलग बात है। अपने दोस्तों का ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना।